अस्सलाम अलैकुम ख्वातीन और हजरात। आज आपको इंडोनेशिया की कुछ खूबसूरत मस्जिदों को दिखाते हैं। नंबर 1, मस्जिद राया सुमात्रा बारात, जो इंडोनेशिया के सूबा पश्चिम सुमात्रा के शहर पदांग में वाक़ है। एक आलमी सतह की तारीखी और मुआसिर आधुनिक तामीरात में शुमार होती है। इस मस्जिद की तामीर 2007 में शुरू हुई और कई माली, वित्तीय मुश्किलात और जलजलों के बावजूद 2014 में मुकम्मल हुई। इसकी खास बात इसका बेमिसाल मेमारी वास्तुशिल्पी अंदाज है, जो मिनांकाबाउ तहजीब, संस्कृति और इस्लामी रिवायतों का हुस्न अंदाज में इजहार करता है। मस्जिद की छत को बगैर गुंबद के डिजाइन किया गया है और उसकी शक्ल इस्लामी तारीख के उस मंजर से वाबस्ता है जब 4 कबीलों के सरबराहों ने मिलकर हजर अस्वद को कपड़े के जरिए उठाकर उसकी जगह रखा था। यह यकजहती और इत्तिहाद की अलामत है, मंजिलों पर मुश्तमिल है और इसमें तकरीबन 20,000 अफराद एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। इसका 85 मीटर ऊंचा मीनार न सिर्फ शहर का मरकजी निशान है, बल्कि दूर से आने वालों के लिए एक रूहानी मंजर पेश करता है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में बेहतरीन इस्लामी नक्काशी, फर्श पर तुर्की से आया हुआ कालीन और कुरानी आयात की खूबसूरत खत्ताती मौजूद है। यह मस्जिद न सिर्फ इबादत का मुकद्दस मुकाम है, बल्कि तालीमी, समाजी और फिकही शरई सरगर्मियों का भी मरकज है। इसे 2021 में अब्दुल लतीफ अल फौजान अवार्ड से नवाजा गया, जो इसे आलमी सतह पर आला तामीराती दर्जा अता करता है। ये मस्जिद दीन, तहजीब और मेमारी का अजीम संगम है, जो मुसलमानों की तारीखी शान और आज के दौर की ज़रूरतों का बखूबी इजहार करता है। नंबर 2, राया अल जब्बार मस्जिद, जो बांडुंग शहर, वेस्ट जावा, इंडोनेशिया की सबसे बड़ी और पुरशान मस्जिदों में से एक है, जो न सिर्फ अपनी तामीरात की हुस्न नक्श और अद्भुत फनकारी की वजह से मशहूर है, बल्कि इसकी बुनियाद के पीछे इस्लामी तहजीब, इल्म और कुदरत से हमाहंगी का गहरा शऊर छुपा है। इसका नाम अल जबार अल्लाह ताला के एक सफ़ात वाले नाम से लिया गया है, जिसका मतलब है जो हर चीज़ पर गालिब है। इस मस्जिद का तसव्वुर सबसे पहले वेस्ट जावा के गवर्नर रिदवान कमिल ने पेश किया और तामीर का काम 2017 में शुरू हुआ। मस्जिद का कुल रकबा तकरीबन 25,000 मीटर स्क्वायर है और इसका सेंट्रल गुंबद हनीकोम्ब, शहद के छत्ते के डिज़ाइन पर मबनी है, जिसमें ग्लास और इस्लामी ज्यामितीय नाक्श बहुत हसीन अंदाज में इस्तेमाल किए गए हैं। इस मस्जिद की 4 बुलंद मीनारें 99 नाम ए इलाही अस्माउल हुस्ना की निशानदेही करती हैं और हर मीनार तकरीबन 99 मीटर ऊंची है। अंदरूनी हाल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसमें हवा और रोशनी का फितरती निज़ाम मौजूद है, जिससे बिजली की बचत होती है। यहाँ एक डिजिटल कुरान म्यूजियम भी है, जिसमें QR कोड्स के जरिए लोग अलग अलग जुबानों में तर्जुमा और तफसीर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ इस्लामिक रिसर्च सेंटर, वजू के लिए अलग हिस्से, खानपान की सहूलतें और माजूरों के लिए खास इंतजामात भी किए गए हैं। तामीरात में पानी और हरियाली के साथ ऐसा तालमेल पैदा किया गया है कि मस्जिद देखने वालों को ऐसा महसूस होता है जैसे ये पानी में तैर रही हो। मस्जिद न सिर्फ नमाज के लिए, बल्कि इस्लामी तालीम, तहजीब, सियासत और समाजी बातचीत का भी मरकज बन चुकी है। आज ये मस्जिद न सिर्फ इबादत का मुकद्दस मरकज है, बल्कि एक आलमी सतर का मारूफ सियाहती मकाम भी है, जहां लाखों लोग हर साल दौरा करते हैं। नंबर 3, मस्जिद आगुंग जावा तंगा, जिसे अक्सर ग्रेट मस्जिद ऑफ सेंट्रल जावा के नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया के जावा इलाके के बड़े और पुरअसर शहर सेमारांग में वाक़ है। ये मस्जिद सिर्फ एक इबादतगाह नहीं, बल्कि इस्लामी इमारत, सकाफत और मजहबी यकजहती की एक बेमिसाल अलामत है। इसका तामीरी काम सन 2002 में शुरू हुआ और 4 साल की मेहनत के बाद 14 नवंबर 2006 में उस वक़्त के इंडोनेशियाई सदर सुसिलो बम्बांग युद्धोयोनो ने इसका बाकायदा इफ्तिताह किया। इस तारीखी मौके पर पूरे मुल्क से उलमा, सियासी शख्सियातें और अवाम बड़ी तादाद में शरीक हुए थे। ये मस्जिद तकरीबन 10 हेक्टेयर 25 एकड़ पर फैली हुई है और तकरीबन 15,000 से ज़्यादा नमाजियों को एक साथ इबादत की सहूलत देती है। इसका नक्शा और डिज़ाइन इंजीनियर H अहमद फनानी ने तैयार किया था, जिन्होंने इसमें अरबी, जावानी, जावानीज और यूनानी, ग्रीक
फन ए तामीर का एक बेमिसाल इम्तिजाज पेश किया है। मस्जिद के गुंबद का तसव्वुर रवायती जावानी जोगलो अंदाज पर मबनी है, जो रूहानी तरक्की और जन्नत की तरफ रिहलत का अलामती तर्जुमान है। मस्जिद की 4 बुलंद मीनारों के अलावा एक खास 99 मीटर ऊंची मीनार भी तामीर की गई है, जिसे अस्माउल हुस्ना टॉवर कहा जाता है। ये टॉवर अल्लाह ताला के 99 अस्माए हुस्ना की याद दिलाता है। इस टॉवर के अंदर एक इस्लामी म्यूजियम मौजूद है, जिसमें इस्लामी तारीख, फन और सकाफत और कुरानी मारीफ से मुताल्लिक असबाब और तफसीलात पेश की गई हैं। इसके अलावा एक रेडियो स्टेशन, एक रेस्टोरेंट और एक व्यूइंग डेक भी है, जहां से सेमारंग शहर का दिलकश मंजर देखा जा सकता है। मस्जिद के मुख्य सहन आंगन में 6 बड़ी हाइड्रोलिक छतरियां लगाई गई हैं, जिनका डिजाइन मस्जिद ए नबवी मदीना शरीफ से मुतासिर है। ये छतरियां बारिश और सूरज की तेजी से तहफ़्फ़ुज़ देती है और इस्लाम के 6 अरकान ईमान की नुमाइंदगी करती है। जब ये छतरियां खुलती हैं तो नज़ारा बेहद पुरअसर और दिल फरेब हो जाता है। मस्जिद का इंटीरियर भी काबिल दीदार है, जहां बड़े पैमाने पर अरबी खताती, मोज़ेक्स और जावानी नक्काशी का इस्तेमाल किया गया है। नमाजगाह का फर्श शानदार संगे मरमर से बना हुआ है और यहाँ का मिंबर व महराब भी फनकारी का बेहतरीन नमूना है। इस मस्जिद में जुमे और ईद की नमाजें, इस्लामी तालीमी सेमिनार, तिलावत कुरान के मुकाबले और दीगर मजहबी व सकाफती प्रोग्राम्स का बाकायदा इनेकाद होता है। रमज़ान के महीने में यहाँ की रौनकें देखते ही बनती हैं। इफ्तार, तरावीह और कुरानी महाफिल यहाँ की खास शनाख्त हैं। हर साल लाखों लोग सिर्फ इंडोनेशिया से नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक से इस मस्जिद को देखने आते हैं। ये एक सियाहती मकाम भी बन चुका है, जहां लोग न सिर्फ इबादत करते हैं बल्कि इस्लामी विरासत, फ़न इमारत और इत्तेहाद उम्मत का भी मुशाहिदा करते हैं। मस्जिद आगुंग जावा तंगा आज सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि जदीद इस्लामी दुनिया की पहचान, सकाफती वरासत और दीन व दुनिया की जुगलबंदी की एक जिंदा मिसाल है। ये मस्जिद साबित करती है कि इस्लामी फनकारी सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं बल्कि हाल और मुस्तकबिल का भी रास्ता है। नंबर 4, बैतुर्रहमान ग्रैंड मस्जिद। ये मस्जिद सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम की शान है। ये शानदार मस्जिद इंडोनेशिया के सूबे अचेह एसेह के दारुल हुकूमत बंदा अचेह में वाक़ है। इसका ताल्लुक सिर्फ एक इबादतगाह से नहीं बल्कि एक तारीखी धरोहर, तहजीब का मरकज़ और मुसलमानों के हौसले की जिंदा मिसाल से है। इस मस्जिद की तामीर 1979 ईस्वी में डच हुकूमत के दौर में शुरू हुई थी, जब उन्होंने 1973 में पहले वाली मस्जिद को जला दिया था। जब डच हुकूमत ने नई मस्जिद की तामीर का ऐलान किया तो अचेनी मुसलमानों ने पहले इसे कबूल नहीं किया, क्योंकि ये उनके लिए ज़िल्लत की याद दिलाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये मस्जिद उनकी पहचान बनती चली गई। शुरुआत में ये मस्जिद सिर्फ एक गुंबद और एक मीनार पर मुश्तमिल थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें खूबसूरत तब्दीलियां होती गईं। आज इस मस्जिद के 7 स्याह गुंबद हैं, जो उसकी तारीखी और मानवी शान को बयान करते हैं। 8 ऊंची मीनारें, जिनमें से एक की ऊंचाई करीब 35 मीटर है, इस इमारत को दूर से ही एक रूहानी और तसल्ली बख्श मंजर में तब्दील कर देती है। मस्जिद का आंगन सफ़ेद संगे मरमर से ढंका हुआ है, जो हरारत को कम करता है और एक रूहानी ठंडक देता है। इसके अंदरूनी हिस्से में नक्काशीदार लकड़ी की छतें, सुनहरे रंग के झूमर और इस्लामी फ़न तामीर की शानदार मिसालें देखने को मिलती हैं। 2004 में जब समुद्री तूफान सुनामी ने अचेह को तबाह कर दिया था, तब हज़ारों लोग इस मस्जिद की पनाह में आए। चारों तरफ तबाही के मंजर थे, लेकिन ये मस्जिद अपने मुकम्मल शान और शौकत के साथ कायम रही। लोग इसे एक मोजिज़ा, चमत्कार मानते हैं और उस वक्त से लेकर आज तक ये मस्जिद उम्मत मुस्लिमा के लिए ताकत और सब्र की अलामत बन गई है। इस वक्त मस्जिद में 10,000 से ज़्यादा नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। इसकी तामीर में इंडोनेशियाई, मुग़ल और मिडल ईस्टर्न तामीरी फ़न का बेमिसाल इत्तेहाद देखने को मिलता है। यहाँ रोज़ाना सैकड़ों सैलानी आते हैं, सिर्फ इसकी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि इसलिए भी कि वो इस मस्जिद से रूहानी सकून हासिल कर सकें। बैतुर्रहमान ग्रैंड मॉस्क एक ऐसी कहानी है जो तबाही से तामीर की, जुल्म से इज्जत की और खौफ से उम्मीद की तरफ का सफ़र बयान करती है। ये मस्जिद न सिर्फ अचेह के लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक रूहानी विरासत है, जो बता देती है कि ईमान, सब्र और अज़्म से बड़ी कोई ताकत नहीं।
अगर आप सभी को मस्जिदों की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में माशा अल्लाह ज़रूर लिखें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।